कैसे हैं आप लोग? अभी मैंने पिछली क्लास में इंडिया में बायोडायवर्सिटी के एस्पेक्ट को डिस्कस किया था, उसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें एक बात समझ में आई कि भारत जैविकता की दृष्टि से एक बहुत ही संपन्न देश है। भारत में जैविकता इसके क्षेत्रफल की तुलना में बहुत ज्यादा देखी जाती है। मैंने आपको बताया कि डिस्पाइट दिस इंडिया है 2.4% टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट इंडिया में 7.5 से 8% तक की टोटल बायोडायवर्सिटी वर्ल्ड की मिलती है। इसी कंटेक्स्ट में कुछ और भी चर्चा हुई थी, विशेष रूप से भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बायोडायवर्सिटी, उसके टाइप्स की भी चर्चा हुई थी। टाइप्स में विशेष रूप से मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में मलायन जैविकता पाई जाती, मलायन प्रकार की जैविकता जो विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखी जाती। उसके बाद विशेष रूप दूसरे नंबर पर हिमालयन जैविकता, और तीसरे नंबर पर हमने देखा था भारतीय जैविकता। इसी में एक चौथी भी है जैविकता, जिसे हम लोग इथोपियन जैविकता कहते हैं, यानी कि भारत के पश्चिमी भाग में विशेष रूप से राजस्थान के क्षेत्र में जो जैविकता पाई जाती है, इथोपियन प्रकार की पाई जाती है। इथोपिया जो अफ्रीका में आप लोग जानते होंगे एक अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, कुछ उससे मिलती जुलती जो वनस्पतिक और जैविक जंतुओं की स्थिति है वो काफी मिलती, इसी वजह से नाम दे दिया गया ये वाला रीजन। इसके साथ हम एक और भी देखते हैं भारत में जैविकता की दृष्टि से कि भारत में जंगली जीव जंतुओं की बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है, और इसका कारण भी देखा जाता है कि सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में कोएग्जिस्टेंस रहा है, मीन्स कि जंतुओं का भी एग्जिस्टेंस जरूरी है और मानव का भी जरूरी है। यह स्थिति आप लोग भारत के धार्मिक जो ग्रंथ हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं। उसमें कभी आप लोग धार्मिक ग्रंथ के जो आपके विभिन्न प्रकार के चरित्र हैं या देवी देवता उसे आप कह सकते हैं, उनमें यह स्थिति देखी जाती है। जैसे कोई लोयन की सवारी, कोई देवता लोयन की सवारी किया हुआ है, कोई टाइगर की किया हुआ है, तो कोई चूहे की, इवन चूहा भी है, तो कोई उल्लू भी किया हुआ है, तो कोई भैंसा भी किया हुआ है। तो अलग अलग जो देवता हैं, अलग अलग जो चरित्र हैं, वे अलग अलग जीव जंतुओं के साथ सामंजस्य बिठाए हुए। उसी में आप लोग एक और इंटरेस्टिंग बात देखते हो कि इन सबसे भी छूट जाए जो भाई कोई पूछे ही नहीं, जिनसे सब डरते हो, उनको भी, उनके भी एग्जिस्टेंस को भी एक्सेप्ट किया गया है। और वो विशेष रूप से आप देखोगे बात कही जाती है शंकर भगवान के संदर्भ में कि सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, व्हाट एवर, जिनसे सब लोग डरते हो, वहां शरण में जा सकते हैं। ये शो करता है कि भारत में बहुत अधिक जैविकता पाई जाती है। भारत में जंगली जीव जंतुओं की भी बहुत अधिक प्रेजेंस है। भारत में जंगली जीव जंतुओं की भी प्रेजेंस है। जैसे नोट कर लीजिए आप कि भारत वन्य जीव की दृष्टि से, ये आपके मेंस में काम आएगा, भारत वन्य जीव की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध देश है, अत्यंत समृद्ध देश है। वास्तव में वन्य जीव प्रकृति की, वास्तव में वन्य जीव प्रकृति की
अमूल्य निधि हैं। चलिए लिखिए, अमूल्य निधि हैं। ये पर्यावरण को संतुलन की ओर अग्रसर करते हैं। ये पर्यावरण को संतुलन की ओर अग्रसर करते हैं। पर्यावरण को संतुलन की ओर अग्रसर करते हैं। वन्य जीवों में जंगलों में वन्य जीवों में जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले जंतु आते हैं। स्वतंत्र रूप से घूमने वाले जंतु आते हैं। प्रकृति में किसी भी प्रकार का जीवन जो प्रकृति में किसी भी प्रकार का जीवन जो सांस्कृतिक वातावरण से प्रकृति में किसी भी प्रकार का जीवन जो सांस्कृतिक वातावरण से बाहर हो उसे वन्य जीव कहा जाता है। उसे वन्य जीव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा। जंगल एवं वन्य जीव घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। जंगल एवं वन्य जीव एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। जहां पर सघन वनों का आवरण है वहां जंगली जंतुओं की भी अधिकता है। जंगली जंतुओं की भी अधिकता है। जैसे पश्चिमी घाट के पश्चिम में एवं पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। इसीलिए यह एक उल्लेखनीय तथ्य है। इसीलिए यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि ब्राजील के बाद भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का सर्वाधिक विस्तार है। तो यहां पर जंगली जीव जंतुओं की भी अधिकता है। सुदूर पूर्व में मासिनराम एवं चेरापूंजी में सुदूर पूर्व में मासिनराम एवं चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है और साथ ही साथ इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्वतीय प्रकार की वर्षा भी होती है। पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती रहती है। अतः यह पूर्वी हिमालय क्षेत्र जैव विविधता का एक बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट पैरा। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि अब तक विश्व के कुल उपलब्ध जंतुओं एवं वनस्पतियों की लगभग 14,50,000 प्रजातियों का अध्ययन किया जा चुका है। जिसमें से लगभग 2,50,000
वनस्पति की प्रजातियां हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, ये डाटा वेरी कर सकता है, 10-5 हजार, उसमें आप लोग परेशान मत रहिए। उसमें से लगभग 2,50,000 वनस्पति की प्रजातियां हैं। जैव विविधता संबंधी चौथे प्रतिवेदन के अनुसार विश्व के समस्त वनस्पति प्रजाति में से अर्थात जो 2,50,000 वनस्पति की प्रजाति अब तक ढूंढी गई, विश्व के कुल वनस्पति प्रजाति में से लगभग 45,000 प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है, जो विश्व की कुल वनस्पति का 17.8 है। कुल वनस्पति का 17.8 है। जबकि अब तक विश्व में उभयचर एवं कीट पतंगों की लगभग 91,200 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। इन कुल वनस्पति प्रजातियों का, इन कुल जंतु प्रजातियों का लगभग 7.30% भारत में पाई जाती है। इस प्रकार संसार के समस्त वनस्पति एवं जंतुओं की उपस्थिति में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके साथ साथ भारत में लगभग 2,1100 पक्षी प्रजातियां, 2,100 यानी 2,100 कह सकते हैं, 2,100 पक्षी प्रजातियां, 61,151 मत्स्य प्रजातियां, कीट पतंगे प्रजातियां आदि पाई जाती हैं। तो ये कुछ हुआ भारत में जैव विविधता की कुछ बातें। इसी में आप लोगों को एक और बात कहना चाहूंगा। भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, अभी मैंने कहा भी कि यह मलायन प्रकार की जैव विविधता का क्षेत्र है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से लेकर म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, इन बड़े क्षेत्रों तक फैला हुआ। यहां पर लंबे समय तक इंटरेक्शन हुआ है, तो बड़ी संख्या में जीव जंतु का आवागमन हुआ, इसलिए यहां पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है।
इसी का परिणाम यह है कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का गेटवे भी कहा जाता है, जैव विविधता का द्वार भी कहा जाता है। अभी हाल में यहां पर विभिन्न प्रकार की मछलियां ढूंढी गई, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में कुछ विशेष किस्म के मेंढक ढूंढे गए। तो अभी भी विद्वानों के बीच जैव विविधता के अध्ययन को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता व्याप्त है और यहां पर अध्ययन के बाद प्राय नई नई प्रजातियों के खोजे जाने की घोषणा समय समय पर होती रहती है। आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में ध्यान दीजिए। यह जो नई नई प्रजातियां ढूंढी जाती हैं, जब भी न्यूज़पेपर में स्पेशली द हिंदू आप पढ़ते हो तो द हिंदू में बृहस्पतिवार का पेज जो साइंस टेक आता है, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस पर आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। वहां पर जो अक्सर ये प्रजातियां आती रहती हैं, जो नई नई ढूंढी जाती हैं, वे कई बार करंट के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती रहती है। तो ये जो काम है थोड़ा करंट के टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो इस पर आप लोग काम जरूर करिए। और मैंने जैसा पहले भी बताया था कि टॉपिक शुरू करने के दौरान इंट्रोडक्टरी क्लास में कि भाई आप लोग विशेष रूप से डेली न्यूज जरूर देखा करिए, डेली न्यूज पढ़िए, डेली न्यूज देखिए, ठीक है। जैव विविधता के संदर्भ में भारतीय सरकार ने चूंकि इसका संरक्षण भी किए जाने की जरूरत है। एक मैं बात बताऊं कि भारत में इतनी जैव विविधता है, परंतु हाल के समय में इस पर बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, यानी कि क्षरण भी हुआ। ICUN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक बड़ी संस्था है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जिसके अनुसार इस समय भारत में विश्व में सर्वाधिक वनस्पति एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियां भारत में मिली है, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या के विस्तार होने का प्रभाव यह है कि यहां पर उनके आवास छिन रहे। तो बहुत सारे, तो यहां तक अभी एक सर्वे था कि ऐसे बहुत सारे जंतु एक्सटिंक्ट हो जा रहे, खत्म हो जा रहे, जिनका अभी तक अध्ययन नहीं हुआ, ठीक है। तो इस संदर्भ में आप लोग थोड़ा सा करंट में हमेशा अपडेट रहिए, वो बहुत जरूरी, ठीक। अब मैं विशेष रूप से आगे का टॉपिक अभी लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, और वह जैव विविधता के महत्व का होगा, यानी कि आखिर में जैव विविधता का कुछ हमारे लिए महत्व है या नहीं, इस पर हम लोग अभी चर्चा करें, ठीक है। ओके, बाय।